जाकी कैसे अखियां बोलो नगरी आज ध्रुव जी की आंखें खुलाने के लिए बड़ी कोशिशें की जा रही है। ध्रुव के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। सुबह से शाम हो गई। अंत में ये हार मान करके चली गई लौट करके। और जब लौट करके चली जाती है तो देवराज इंद्र से कहा है महाराज क्षमा करना, हमने अपनी चलती में कोई कमी नहीं छोड़ी। सुबह से शाम तक नृत्य किया, बड़ी कोशिश की, लेकिन एक छोटा बच्चा है छोटी उम्र का, इतना हठीला है कि उसके ऊपर कोई हमारा असर नहीं पड़ा। 5वां महीना भी हो गया, 6वां महीना लगा है तो ध्रुव जी ने गंगा मैया में स्नान बनाए, जल से बाहर होकर के सीधे पैर के अंगूठे का सहारा लिया। ध्रुव ने तपस्या करने के लिए खड़े हो गए, सीधे पैर के अंगूठे का सहारा लिया, हाथ जोड़े, ब्रह्मांड में सांस रोक दी। और ध्रुव जी ने जब सांस अपनी रोक दी तो आकाश में ज्वाला की लपटें जब ध्रुव जी ने सांस रोकी, जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु तो वायु रुकी त्रिलोकों की। कौराम पड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। राम बड़ा ब्रह्मांड हिला, दम घुटने लगी प्राणियों की। भगवान श्री नारायण जी क्षीर सागर में बैठे थे, आकाश में ज्वाला की लपटें निकलने लगी, पशु पक्षियों के गले सूखने पर लगी, सब लोग बड़े हैरान होने लगे। मैया लक्ष्मी जी भगवान के पैर दबा रही थी, शरीर गर्म हो गया, आग की भांति तप रहा है। तो मैया लक्ष्मी जी छिटक करके दूर खड़ी हो गई, बोले श्रीमान अभी तो आपका शरीर पानी की भांति ठंडा था, इतनी जल्दी इतना गर्म हो गया जो शरीर पर हाथ भी नहीं रखा जाता, ऐसी क्या बात है। भगवान श्री नारायण कहने लगे, हे देवी लक्ष्मी, आज एक भक्त को हमारी तपस्या में 6 महीना हो गए, आज तो उसने सांस भी रोक दी है। तो मैया लक्ष्मी पैरों पर गिर गई, हे प्राणनाथ, हे भगवान आप जाइए और हमारे बच्चे को जान वो दर्शन दीजिए, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, मेरे बच्चे की प्राणों की रक्षा कीजिए, वरना वो मर जाएगा। मैया लक्ष्मी विनती करती हैं तो भगवान गरुड़ पर बैठते हैं और बैठ करके ध्रुव जी के पास में आए, जवाब दिया, बेटा आंखें खोलो, आपकी तपस्या सफल हो गई, मैं खुश हूँ, आपके पास में आ गया हूँ, खोलो आंखें। तो ध्रुव जी एकदम से भगवान के पैरों पर गिर जाते हैं। भगवान ने अपने भक्त को उठाया, हृदय से लगाया, सर को सहलाने लगे। पिता जैसे पुत्र पर प्यार लुटाता है, उसी भाव से भगवान ध्रुव जी के ऊपर प्यार लुटा रहे हैं, प्यार